इस वक्त हम हैं उचाना में और उचाना बांगर बेल्ट की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जननायक जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला मैदान में हैं। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र अत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र अत्री हैं और देवेंद्र अत्री से हम बातचीत करेंगे। देवेंद्र अत्री जी, ये बताइए, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये सीट? नहीं, चुनौती नहीं है, हम लोग इसको चुनौती नहीं मानते। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को यहां से मौका मिला है। हम लोग इसलिए चुनौती नहीं मानते क्योंकि मेरे पिताजी यहाँ पे 40 साल से समाज सेवा करके गए हैं और लोगों के मन में है वो हम लोग यहाँ से 100% कमल का फूल खिलाएंगे। यहाँ पे जिन भी लोगों ने राजनीति की है वो चंडीगढ़ और दिल्ली से की है। यहाँ के लोगों को एक आम आदमी चाहिए जो इनके बीच में रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उचाना की जनता हमें आशीर्वाद देगी। बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात की उससे दो सवाल मेरा है। एक तो ये कि चुनौती नहीं है। 2014 में यहाँ से लता जी जीती और वो बीरेन्द्र सिंह की पत्नी है, ठीक है। यहाँ पे दबदबा आमतौर पे बीरेन्द्र सिंह के परिवार का और चौटाला परिवार का माना जाता है। दुष्यंत जी यहाँ से विधायक हैं और आपने कहा कि यहाँ के लोग जो है चंडीगढ़ से राजनीति करते हैं। तो जो मौजूदा विधायक हैं वो प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम रहे, आपकी पार्टी ने गठबंधन किया। तो जब आप लोगों के रहते हुए यहाँ पे काम नहीं हुए तब तो बड़ी चुनौती है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप जो यहाँ से प्रतिनिधित्व किया वो लोग सही प्लेटफॉर्म तक बातें नहीं पहुँचा पाए। सही प्लेटफॉर्म क्या होता है? डिप्टी सीएम के पास इतनी ताकत नहीं होती कि प्रदेश में या अपने विधानसभा विकास कर सके वो। नहीं, काम ही नहीं करना चाहा ना। दिल्ली और चंडीगढ़ बैठे रहे, यहाँ काम नहीं हो पाया। 4.5 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे फिर? हम लोग तो देखो आम आदमी की तरह, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता था। अब तो मुझे मौका मिला है यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का, लेकिन मैं पहले तो हम लोग आम कार्यकर्ता थे। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जितना हो सका हम समाज सेवा करते रहे। जो भी जितना काम समस्याएं वो भी ये लगाओ कि हमारे रसूख थे, रसूख की वजह से हम लोगों के काम भी आते रहे, लोगों के काम करवाते रहे। मेरे पिताजी भी यहाँ 40 साल से एक्टिव रहे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं तो इसी विश्वास के साथ हूँ कि लोग समझ चुके हैं इन बड़े घरानों को यहाँ से खदेड़ेंगे। अच्छा चीज़ ये बताइए कि जब बीरेन्द्र सिंह का जो परिवार जिसका बहुत दबदबा है या चौटाला परिवार है, ऐसे में आप अपने को कहाँ देख रहे हैं और कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, दबदबा कौन बनाता है? दबदबा भी जनता ही तय करती है, लोगों से ही बनता है दबदबा। दबदबा के लिए, दबदबा जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, लोग अब इस दबदबे से निजात पाना चाहते हैं। यहाँ से लोग सिर्फ एक आम आदमी को मौका देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अब आप देख रहे हो शाहपुर में जैसे हम लोग आए हैं, कल 2 दिन पहले हम खटखड़ में थे, मंडी में, सबका जन समर्थन मिल रहा, भारी जन समर्थन, और हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। अच्छा चीज़ ये बताइए, अब अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है और आप विधायक बन के जाते हैं, तो सरकार बनना न बनना अलग बात है, लेकिन अगर आप विधायक बन के जाते हैं तो आप इस क्षेत्र की जनता के लिए कौन कौन से काम, 3 प्रमुख काम करेंगे जो आपको लगता है बहुत मैंडेटरी है? और देखिए, जो वादा कर रहे हैं यहाँ सब लोग मौजूद हैं। ये वादा पूरा रिकॉर्ड होगा आपका और ये आपसे पूछेगी जनता यहाँ पे। पूछना भी चाहिए, जनता का हक है, जनता को पूछना चाहिए। और इसी वजह से आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। जो बड़े बड़े नेता अपने वो कहते थे राजघराने कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं, मीडिया भी कहती है राजघराने भी पब्लिक ही बनाती है, जनता तय करती है, उसी को उठाती है। तो मैं तो सबसे पहले हमारा है उद्देश्य, सबसे पहले हमारा मोटो है नहरी पानी की समस्या हमारे यहाँ। सबसे पहले हम नहरी पानी को चाहते हैं कि हर खेत तक नहरी पानी पहुँचे। दूसरा, सबसे जैसे आजकल लाइब्रेरी का है, जो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है धरातल पे, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची, बहुत क्षेत्रवाद को ख़त्म किया है, बहुत सारे काम किए। लेकिन यहाँ की जनता, क्योंकि यहाँ पे धरातल पे काम नहीं हो पाया, वहीं पे बैठे रहे लोग, उन्होंने काम नहीं किया। रोजगार का जैसे एक विषय है, रोजगार में जैसे यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह आ जाए, 5-5 साल कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह रहे हैं। हमारा तो यही है कि जी सरकार के जी, एक तो उद्योग आए जी, यहाँ औद्योगिक का विकास हो, यहाँ एक नहरी पानी की समस्या, हमारे यहाँ खेतों में बहुत ज़्यादा नहरी पानी की समस्या है, और शिक्षा जैसे लाइब्रेरी वगैरह हर गांव में लाइब्रेरी खोली जाए, ये बहुत बड़ा काम है। यहाँ पे सरकारी कॉलेज की भी समस्या है। हाँ, सरकारी कॉलेज नहीं है जी यहाँ। सरकारी कॉलेज लेकर आप क्या करेंगे? एक कॉलेज बना हुआ है, सबको पता है कि वो क्या कॉलेज है। लोगों से, जनता से पैसे इकट्ठे करके और कहाँ लगे हुए हैं पैसे, सबको पता है। तो यहाँ पे आप इसके लिए काम करेंगे, बिल्कुल, रोजगार के लिए काम बिल्कुल यहाँ बल्कि बीएड कॉलेज भी
और ग्रेजुएशन के लिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सरकारी कॉलेज होना चाहिए, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। सड़क की भी यहाँ बहुत समस्या है। मैं आ रहा था तो हाईवे तो यहाँ पे बहुत बने, लेकिन जो गांव को जो सड़क जोड़ रही है उसकी बड़ी समस्या है इधर। नहीं, कब सड़कों पे तो काफ़ी काम हुआ है जी। देखिए जींद की कनेक्टिविटी देखिए कि चारों तरफ से हाईवे जुड़ी हुई है, तो सड़कों पे भी जैसे छोटा मोटा जो है हमारे को लगता नहीं गाँव से गाँव कनेक्ट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे बहुत विकास किया, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ है तो उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए और वीरेंद्र सिंह परिवार के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैं क्या कहूँगा, जनता कहेगी, जनता ने तय करना है। मैं तो सिर्फ जनता से समर्थन मांगता हूँ। मैं तो जनता से, हमें विश्वास है जनता हमें यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे और तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने अच्छा, जा तो रहे हैं। अगर आपकी जीत होगी कितने वोटों से जीत होगी? मुझे तो लगता है हम 30,000 से प्लस जीतेंगे यहाँ से। 30,000 प्लस जी जीत के एकदम आश्वस्त हैं? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी हम। मतलब बिल्कुल। 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो यहाँ की जनता। 100% आश्वस्त हैं जी हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र अत्री, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और वो अपनी बात हमसे कह रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ के जो विधायक बने, यहाँ के जो नेता हुए और जो विधायक बन के मंत्री बने, वो चंडीगढ़ से राजनीति कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया। लेकिन अगर जनता इनको मौका देगी तो ये चतुर्भुज तरीके से पूरा विकास यहाँ का करेंगे। उचाना से कैमरा पर्सन पवन कुमार तिवारी के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया।